अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है, कंपनी का जो सर्कुलर डेट का इशू था अभी वो कैसा है, और क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, OGDCL की अगर हम करंट प्राइस देख लें तो ये 212.59 पे ट्रेड कर रहा है। इसका एक साल का अगर हम रिटर्न देख लें तो 72.6% का इसका एक साल का रिटर्न है, जो कि काफ़ी अच्छा है, परसेंटेज वाइज रिटर्न है अगर कंपेयर करें हम मार्केट से भी ना। और पीई रेशियो देख लें तो ये 4.55 का कंपनी का पीई रेशियो है इसका। और पीपीएल का पीई रेशियो एज कम्पेयर टू मारी पेट्रोलियम यानी मारी एनर्जीज जो है, उनका नाम चेंज हो गया है, तो इन दोनों का पीपीएल और ओजीडीसीएल का थोड़ा कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि ओजीडीसीएल और पीपीएल के जो है सर्कुलर डेट के इश्यूज हैं। ये अपना जो है ऑयल एंड गैस सेल तो कर देते हैं, लेकिन इनको जो है उधर से रिकवरी नहीं मिलती है पैसों की। मारी का ये नहीं होता, मारी का ये है वो जो अपनी गैस सप्लाई करता है वो सप्लाई करता है फर्टिलाइजर प्लांट्स को, और उधर से उनको कैश मिल जाता है, तो उनको कैश फ्लो का मसला नहीं होता। इनको थोड़ा कैश फ्लो का मसला होता है, जिसकी वजह से इनका जो है पीई रेशियो कम है। अगर ये है इनका भी जो सर्कुलर डेट का मसला है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए तो ये है, ये भी पीई रेशियो इनकी भी 7 से 8 हो सकते हैं, पीई रेशियो पर ट्रेड कर सकता है। बाकी अगर हम कंपनी का फिस्कल ईयर एंड देख लें तो जून में कंपनी का फिस्कल ईयर एंड होता है। कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, 914 बिलियन का कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। 4.3 बिलियन कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जिसमें से फ्री फ्लोट 645 मिलियन है, और अगर फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज देखें तो 15% है। अच्छा, इसके जो है 15% शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, बाकी जो 85% जो शेयर हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। तो ये है, ये एक स्टेट और एंटरप्राइज है। बाकी इसके अगर हम यहाँ से पहले हाफ ईयर के फाइनेंशियल डाउनलोड कर लेते हैं, और इसके बाद पहले नीचे वहाँ के एनुअल देख लेते हैं, फिर ये इनके हाफ ईयर की देखेंगे। अगर इनके पहले एनुअल देखें तो एनुअल सालाना इनकी प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ इनका प्रॉफिट नहीं हमें देखना, हमें देखना है कि इनका कैश प्रॉफिट कितना है, यानी कि जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पे ये कैश इनको कितना मिल रहा है। ये तो नहीं है कि सारा सर्कुलर डेट में जा रहा है। अगर हम पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखें तो जो इनका प्रॉफिट था वो 50 to 60% इनके पास नहीं आ रहा था, 50 to 60% जा रहा था सर्कुलर डेट में, और इनको सिर्फ 40% मिल रहा था कैश प्रॉफिट। तो अगर हम इनके प्रॉफिट देखें ना तो साल 2021 में 91 बिलियन का कंपनी का प्रॉफिट था, साल 2022 में 113 बिलियन का, साल 2023 में 224 मिलियन का, और साल 2024 में 208 मिलियन का। इसके अलावा अगर हम क्वार्टरली भी देखें तो पहले क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट थोड़ा कम था, 41 बिलियन का था। अच्छा, प्रॉफिट इसलिए कम था, एक तो ये है क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो कम थी, प्लस ये है डॉलर स्टेबल था, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है और सेल्स है वो कम थी। बाकी अब हम आके इनकी जो है हाफ ईयर के रिजल्ट देख लेते हैं। कंपनी ने जो है फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द हाफ ईयर एंडेड एन इंटरिम कैश डिविडेंड कंपनी ने दिया है 4.05 पर शेयर, और इससे पहले जो है कंपनी ने 3 रुपये पर शेयर पहले दिया था, जो इनके फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ था उसमें 3 रुपये दिया था, अब दिया है इन्होंने 4.05। तो यह कंपनी की जो है डिविडेंड इंक्रीज कर रहा है। इससे पहले भी मैं अगर आपको यहाँ से आगे इनकी अगर डिविडेंड हिस्ट्री दिखाऊंगा तो कंपनी ये रेगुलर आपको डिविडेंड देती रहती है। ये देखें, साल 2022 में उन्होंने 2.5 रुपये दिया, फिर 1.75 दिया साल 2022 में ही, फिर साल 2023 में 2.25 दिया, फिर 1.8 दिया, फिर 2.75, फिर 1.6 दिया साल 2023 में, फिर साल 2024 में 2.5 दिया, फिर 2 दिया, उसके बाद देखें 4 दिया, फिर 3 दिया, और अब देखें उन्होंने 4.05 रुपये का अभी का डिविडेंड दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि कंपनी की जो है डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है। डिविडेंड इंक्रीज क्यों हो रहा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बाकी ये नीचे आके अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लें सिर्फ इस क्वार्टर के, तो कंपनी की जो नेट सेल्स है वो 115 बिलियन से कम होकर 100 बिलियन की हुई है। थोड़ी कम इसलिए है क्योंकि SNGPL ने इनसे जो है थोड़ा सा जो गैस है वो कम ली थी, जिसकी वजह से इनकी सेल्स में कमी है। इसके अलावा भी डॉलर, जैसे मैंने बताया, डॉलर प्राइस स्टेबल थी। इसके अलावा क्रूड ऑयल के भी जो है वो रेट स्टेबल थे, जिसकी वजह से इनकी सेल्स इंक्रीज नहीं हुई। इसके अलावा रॉयल्टीज देख लें तो 13 बिलियन से कम होकर 11 बिलियन की हुई है। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपनी ने अच्छे कट डाउन करे हैं, 32 बिलियन से कम करके 26 बिलियन के करे हैं। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देख लें तो वो भी कम हुए हैं, 674 मिलियन से कम होके 375 मिलियन के हुए हैं।
अगर कंपनी के हम टोटल एक्सपेंसेस देख लें तो वो 47 बिलियन से कम होकर 38 बिलियन के हुए हैं, यानी ये कंपनी ने ऑपरेशनल वाइज अच्छा कट डाउन कर रहा है अपने एक्सपेंसेस में। कंपनी का अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट देख लें तो 68 बिलियन से बढ़ के 61 बिलियन का हुआ है। इसके अलावा फाइनेंस एंड अदर इनकम देख लें तो वो 11 बिलियन से बढ़ के 20 बिलियन की हुई है। एक्सप्लोरेशन चार्जेस देखें तो 2.3 बिलियन से बढ़ के 4 बिलियन को हैं। तो ये एक्सप्लोरेशन चार्जेस तो बढ़ने चाहिए, क्योंकि ये अगर एक्सप्लोरेशन में ज़्यादा खर्चा करेंगे तो जब भी जो है ये लोग ज़्यादा तेल और गैस निकाल पाएंगे। इसके अलावा अगर हम जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस देख लें तो 2.4 बिलियन से कम होकर 1.9 बिलियन क्यों है। इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट भी कंपनी की कम हुई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। तो फाइनेंस कॉस्ट इनकी 1.7 बिलियन से कम होकर 1.3 बिलियन की हुई है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड देख लें तो वो 3.7 बिलियन से बढ़ के 3.8 बिलियन का हुआ है। प्रॉफिट देख लें तो वो 3.2 बिलियन से कम होकर 1.4 बिलियन का हुआ है। कंपनी का ये प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन देख लें तो वो तकरीबन वहीं पे मेंटेन रहा है, 72.1 बिलियन से बढ़ के 72.7 बिलियन का हुआ है। 600 मिलियन का इजाफा है, कोई खास ज़्यादा इजाफा नहीं है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है, 74 बिलियन से कम होकर 41 बिलियन का हुआ है। पिछली दफा जो था इनका नेट टैक्सेशन जो थी वो 2 बिलियन पॉजिटिव थी, इस दफा ये 31 बिलियन कंपनी को देना पड़ा है। तो ये कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 17.27 से कम होकर 9.63 का हुआ है। कंपनी के अगर हम हाफ ईयर के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी की जो सेल्स है वो 235 बिलियन से कम हो गई 206 बिलियन की हुई है। इसके अलावा कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट भी 146 बिलियन से कम हो गया 127 बिलियन को है। अगर कंपनी का हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन भी देख लें तो वो 158 बिलियन से कंपनी का कम होकर 155 बिलियन का हुआ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 123 बिलियन से कम होकर 82 बिलियन का हुआ है। और ईपीएस भी देख लें तो 28 से कम होकर 19 की हुई है। तो ये है, लेकिन जो पिछली दफा था, हमें मैंने जैसे बताया कि हमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना, हमें देखना है कि कंपनी को कैश प्रॉफिट कितना मिल रहा है। कंपनी का अगर हम इस साल का सिर्फ अगर प्रॉफिट देख लें तो वो 82 बिलियन का था। और अगर हम नीचे आके अब देखेंगे कंपनी का कहीं ये सारा प्रॉफिट करंट एसेट्स में ट्रेड डेट्स की सूरत में तो नहीं चला गया। तो ये मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ तो कंपनी का ये देखिए जो ट्रेड डेट्स है ना वो 635 बिलियन से कम होकर 602 बिलियन के हुए हैं। यानी ये कंपनी का जो प्रॉफिट था, अगर हम मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो अगर आपको मैं ये कैलकुलेट करके दिखाऊं तो जो इनके इस दफ़ा के पिछले साल के जो ट्रेड डेट्स थे वो थे 635 बिलियन। इसमें हम ऐड कर देते हैं इनका इस दफ़ा का प्रॉफिट। तो अगर इनका सारा प्रॉफिट 82 बिलियन का इस दफ़ा का प्रॉफिट ऐड करा तो ये टोटल फिगर आई 717 बिलियन। अगर इनका ये सारा जो प्रॉफिट था वो ट्रेड डेट्स की सूरत में चले आए थे तो ट्रेड डेट्स इनके होने थे 717 बिलियन। लेकिन इनके जो ट्रेड डेट्स हैं वो इस दफ़ा हुए हैं 602 बिलियन। तो हम इसमें से माइनस कर दें 602। तो इस दफ़ा इनको जो ये है 115 बिलियन मिले हैं, ट्रेड डेट्स इनके कम हुए हैं। तो ये है इनका कैश प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। तो इस दफ़ा कभी इनका कैश प्रॉफिट इंक्रीज करा होगा, प्लस ये है इनको जो पिछले रिसीवेबल्स मिलने थे वो भी इनको मिले होंगे, तो जिसके वजह से जो ट्रेड रेट्स हैं ये कम हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस कंपनी के ट्रेड रेट्स इंक्रीज नहीं होते और ये है इनको कैश प्रॉफिट्स इनके बढ़ते हैं तो कंपनी का जो है पी रेशियो आराम से 4.5 से बढ़ के 6 से 7 हो सकता है। प्लस ये है कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छा अनाउंस कर रही है, अब इनकी डिविडेंड की जो यील्ड है वो इंक्रीज हो रही है। और कंपनी और आगे भी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज में जा रही है ताकि इनकी जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो। मेरे ख्याल से तो कंपनी एक ब्लू चिप कंपनी है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होनी चाहिए। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।